पक्षपापक्षयकरी पक्षभोगफलप्रदा चैत्रे चतुर्थ्यां पूजा च कृता मासफलप्रदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में। आज आपसे चर्चा करने वाला हूं जन्म कुंडली में चंद्रमा का संबंध कैसे हमारे करियर को प्रभावित, परेशान और ऊंचाइयां देते हैं। बहुत सारी कुंडलियां आती हैं जिसमें करियर का ग्रोथ देखने को मिलता है और बहुत सारी कुंडलियां आती हैं जिसमें करियर अनस्टेबल्स और अनसेटल्ड देखने को मिलता है। क्यों होता है ये, आज के कार्यक्रम में आपको यही पता चलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है क्योंकि वर्ण के आधार पर मेरी बात से बहुत लोग असहमत होंगे, पर सच्ची बात है कि आपकी तर्क बल के बढ़ने से धर्म की गति रुकती नहीं है। हम बहुत ज़्यादा तर्क करेंगे तो फिर शास्त्रों को उंगली करेंगे, और शास्त्र कहता है व्यक्ति की आवश्यकता और उसकी परिस्थिति के आधार पर शास्त्र बदलता नहीं है। वो जो लिख दिया उसको अपनी सुविधा के आधार पे घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। ना तो उसमें कोई संशोधन हो सकता है, जैसे संविधान का संशोधन होता है वैसे शास्त्रों का संशोधन नहीं हो सकता। हमारे पूर्व के ऋषि महर्षि आचार्यों ने जो बातें लिख दी हैं वो बिल्कुल सत्य हैं और वो वही लागू होती हैं। तो आज का जो विषय है वो इस मुख्य बिंदु पे केंद्रित होगा। आज का जो कार्यक्रम है कि हमारी कुंडली में चंद्रमा कैसे हमारे करियर को रिलेट करते हैं कमज़ोर और मजबूत करने में, इनका कैसा संबंध होता है। तो कोई भी जातक करियर को डिप्रेस करता है या उसकी करियर में ग्रोथ अच्छी होती है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ अपना कोई प्रधान प्रश्न आवश्यक रूप से लिखिए। रविवार के कार्यक्रम के लिए आपको ये मैं न्योता देता हूं। आरंभ में मैंने जो बात कही है उसमें बात कही कि कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को जो गणेश जी की पूजा होती है वो पूरे पक्ष के पापों का नाश करने वाली होती है। वही जब आप भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की पूजा करते हैं तो पूरे वर्ष भर पुण्य और भोगों को देने वाली होती है। इतना ही नहीं, वो आपके पूर्णतया पापों का प्रक्षालन करने वाली भी होती है। मतलब आज के कार्यक्रम में हमने चतुर्थी व्रत के बारे में जान लिया। जो कृष्ण पक्ष में होता है वो पूरे पक्ष के पापों का शमन करता है, और जो भाद्रपद माह जो अभी आने वाला है, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को अगर आप गणेश जी की पूजा करते हैं तो वो संपूर्ण वर्ष आपको फल और भोग की प्राप्ति कराता है। मुख्यतया विषय पे लेके आता हूं। जिस किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर के और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के बीच में है, उस व्यक्ति का जीवन संपूर्णतया रेगुलराइज रहता है। मतलब वो इरेगुलर नहीं होता। इरेगुलर होने का दूसरा कारण यह हो सकता है कि आपकी कुंडली के जो चंद्रमा हैं वो पाप कर्त्री में है, पाप प्रभाव में है, या अंश बल से कमजोर है, या उस पे किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। अगर आपकी कुंडली के चंद्रमा ऐसे बन रहे हैं, इसका अर्थ होगा कि आपकी कुंडली के चंद्रमा को दोष लग रहा है। और अगर वो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी के बीच के हैं, मतलब तब आपका इस बीच में जन्म होता है, और अगर उस पे किसी शुभ ग्रह की भी दृष्टि है, उससे चौथे, उससे दसवें गुरु शुक्र बुध और आदि शुभ ग्रह बैठे हैं, तो ऐसे चंद्रमा शुभ ग्रह के रूप में शुभ ग्रह की श्रेणी में आ जाते हैं। इसके साथ साथ अगर व्यक्ति का जन्म सूर्योदय के बाद हो और कृष्ण पक्ष का जन्म हो, मतलब कृष्ण पक्ष का जन्म हो और दिन का जन्म हो, तो ये चंद्रमा बली माने जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर किसी जातक का जन्म रात्रि में हुआ है और शुक्ल पक्ष में हुआ है तो ऐसे चंद्रमा बलवान माने जाते हैं। मैंने ये बात बहुत बार कही है कि चंद्रमा ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आपके वर्तमान को फोकस करने में।
मैंने इस पे भी एक अलग कार्यक्रम बनाया था जिसमें यह बात कही थी कि चंद्रमा वर्तमान के सूचक हैं। हमारा वर्तमान हमारे चंद्रमा से ही रिलेट करता है, उसी के कारक हैं वो। हमारा भविष्य हमारे सूर्य से देखना होता है, हमारा भूतकाल हमारे राहु से पता चलता है। मैं बात चंद्रमा की करूंगा कि अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में डिसएडवांटेज दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनके पास पक्ष का बल नहीं है, उनके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, वो नवांश कुंडली में पीड़ित हो रहे हैं, विषांसा कुंडली कमजोर बन रही है, चंद्र कुंडली में भी उनके पास बल नहीं है। मतलब जब चंद्रमा को आप लग्न बनाते हैं तो उस पे पापक ग्रह की दृष्टि जा रही है, उसके आगे पीछे पापक ग्रहों का अंबार लगा हुआ है, वो पापक ग्रह के साथ क्लैश कर रहे हैं। तो ये अवस्था जो होती है वो व्यक्ति की कुंडली के चंद्रमा को पीड़ित करती है, और इसी अवस्था के कारण व्यक्ति किसी भी एक काम पे टिक नहीं पाता है। अगर चंद्रमा पीड़ित होंगे तो आपको बार बार काम आपका बदलवाएंगे, और ये चंद्रमा दोषयुक्त चंद्रमा कहे जाते हैं। इतना ही नहीं, अब और भी गहराई से आपको लेके आता हूं। जिस किसी भी जातक की कुंडली के चंद्रमा लग्न में हो, द्वितीय में हो, लग्न में हो, द्वितीय में हो, तीसरे में हो, चौथे में हो, पांचवें में हो और एकादशवें में हो, यहां के चंद्रमा व्यक्ति को पंक्चुअल बनाते हैं, विशुद्ध बनाते हैं और रेगुलर मेहनत करने वाला बनाते हैं। बहुत सावधान, चंद्रमा यहां 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 और यहां अगर बैठे हैं, थोड़े पक्ष बल से कमजोर भी हैं, तो भी ये दोषयुक्त उतने नहीं होंगे पर थोड़े कमजोर दोषी होंगे। लेकिन इतनी बात तो जरूर है कि व्यक्ति अपने काम में निश्चिंतता लाना चाहता है, या वो निश्चित होता है काम को लेकर के। अपना काम वो बार बार बदलना नहीं चाहता है और एक जगह पे टिक करके काम करता है। लेकिन अगर चंद्रमा अष्टम में हो, नवम में हो, दशम में हो, सप्तम में हो, छठे में हो और 12वें में हो, मतलब 12वें, 10वें, 9वें, 7वें, 8वें और 6वें भाव के चंद्रमा अगर बैठ जाते हैं, और अगर ये पापक ग्रह न होकर के शुभ ग्रह भी होते हो, तो भी ये आपके काम के प्रति आपकी बुद्धि को बार बार फ्लक्चुएशन में लेके जाने वाले होते हैं। बहुत ध्यान से समझिए, सावधान कर रहा हूं। अगर आपकी कुंडली के चंद्रमा इन भावों में बैठे हैं जहां मैंने कट किया है, 12वां भाव, 10वां भाव, 9वां भाव, 8वां, 7वां और 6वां, साथ ही साथ तीसरा तो बहुत अच्छा है, नहीं इन भावों में, तीसरे में नहीं, मतलब इतने भावों में अगर चंद्रमा बैठे हैं और अगर वो शुभ ग्रह नहीं बन रहे हैं, तो भी ये आपको और ज्यादा परेशान कर जाएंगे। और अगर शुभ ग्रह बन रहे हैं तो भी ये मतलब काम को बार बार व्यक्ति बदलता है। लेकिन कहां कहां नहीं बदलता है? जब लग्न में हो, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में और एकादशवें में होंगे, तो ये व्यक्ति काम को स्थिर रखना चाहता है। इसकी मति बुद्धि ऐसी नहीं होती है कि नहीं मुझे काम बदलना है, किसी दूसरी जगह जाना है, यहां 2 साल कर लिया अब बदलूंगा। या फिर ये भी कह सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली के चंद्रमा जो पाप पीड़ित हो रहे हैं, पक्ष के बल से कमजोर हो रहे हैं, तो आपके कारोबार में वो ऐसी परिस्थिति बना देंगे कि आप वहां पे टिक ही नहीं पाएंगे। एक बात और भी है, जब जन्म कुंडली के 10वें स्थान में चंद्रमा का संबंध बन जाता है तो व्यक्ति बार बार अपने काम को लेकर के अनफोकस होता रहता है, डिसफोकस में जाता रहता है, वो फोकस बना ही नहीं पाता है। उसकी कमजोरी बार बार उसके सामने प्रकट होती रहती है। पक्ष के बल से कमजोर हैं तो भी अपने काम को लेकर के वो कई बार बहुत ज्यादा न तो निश्चिंत होता है, न तो बहुत ज्यादा उसको एक सही प्रारूप दे पाता है, और थोड़े दार्शनिक विचारों के प्रभावों के कारण उसका कामकाज थोड़ा प्रभावित भी होता है। वहीं अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो आपका मन काम में नहीं लगने देंगे। सप्तम भाव में बैठेंगे तो आपको उस काम के अतिरिक्त बाकी के साइड के कामों पे आपका ध्यान भटकाने का काम करेंगे। मतलब फोकस हमें यहां रखना है, लेकिन सप्तम भाव में बैठे हैं तो मैं इधर भी देख रहा हूं और इधर भी देख रहा हूं, फिर मेरा इस काम पे फोकस गड़बड़ होगा। जन्म कुंडली के 6वें भाव में जब चंद्रमा बैठेंगे और अगर वो पापक हैं तो ये व्यक्ति को जीवन में विपरीत परिस्थितियों का निर्माण करते रहेंगे। जैसे माता की तबीयत खराब हो गई, पिताजी कभी बीमार पड़ गए, कुल परंपरा में कोई परेशानी आ गई, लगातार काम करने का मन नहीं कर रहा है, लगातार 10 दिन काम करेंगे, 11वें दिन कोई ना कोई ऐसा काम आ जाएगा, आटा पिसवाओ, गेहूं लाओ, ये लाओ, वो लाओ, घर का काम करो। इस तरीके की परिस्थिति आपको उलझा करके रखेंगे। क्योंकि 6वां भाव ऑब्स्टिकल का भाव होता है और 12वां भाव न तो स्वास्थ्य से ठीक रखेगा,
न तो मन का कंसंट्रेशन बिल्कुल ठीक रखेगा, न बुद्धि एक जगह एकत्रित होगी, न आपका व्यय संतुलित होगा, फिर ये पूरा घुमा देते हैं। मेरे कहने का सीधा अर्थ है आप लोगों से कि हमारी कुंडली के चंद्रमा हमारे करियर को प्रचुरता देते हैं, उसको कंसिस्टेंसी देते हैं, उसको रेगुलराइज करते हैं, और अगर वो नहीं है तो फिर आपको इस तरीके से परेशान करेंगे। बात आती है कि जब जन्म कुंडली में चंद्रमा हमारे करियर को इतना फोकस बनाते हैं और अनफोकस करते हैं, तो फिर उनको ठीक कैसे किया जाए। उनको ठीक करने का एकमात्र साधन और सबसे ज़्यादा साधन है, आप अपनी दिनचर्या किसी मंदिर से शुरू करिए। आसपास के किसी मंदिर को धोना, वहीं बैठ करके पूजा करना, अपने घर की देवता की पूजा पहले करके उसके बाद मंदिर चले जाइए। रूटीन में अपने आप को लेके आइए, जितना ज़्यादा हो सके बेहतर रूटीन बनाइए। और अगर ये नहीं करेंगे तो इसका सीधा असर आपके माता के सेहत और स्वास्थ्य पे भी पड़ता है। इतना ही नहीं, अगर चंद्रमा पापक हो जाते हैं, डीरेल करते हैं, तो आपके धन आगमन की गति को एक जैसा नहीं आने देते। कभी आपके पास 2000 का ऑर्डर है, कभी 3000 का है, कभी 5000 का, कभी 50,000 का, अगले दिन सूखा सूखा। इस तरीके का काम चंद्रमा ही करते हैं। आपकी मन स्थिति आपके दुश्मनों को लेकर के, विपरीत परिस्थितियों को लेकर के, अपने फोकस को लेकर के एक जैसी नहीं रहने देते हैं। इतना ही नहीं, अगर ये चंद्रमा पाप पीड़ित हो जाएं, परेशान हो जाते हैं, तो व्यक्ति ईर्ष्या से भर जाता है। दूसरों की प्रगति देख करके उसको जलन होती है, वो कुंठा से ग्रसित रहता है, डिप्रेशन में चला जाता है। बहुत ज्ञानी है, डिग्रियां हैं, मैंने बहुत बार कुंडलियां देखी हैं, अभी कल परसों की बात कर रहा हूं। व्यक्ति साइकोलॉजिस्ट है और खुद जो है वो किसी ऐसे डॉक्टर के पास जा रहा है। मनोविज्ञान का वो चिकित्सक है, मनोविज्ञान पढ़ा है उसने, डिग्रियां ली हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहा है, पर फिर भी डिप्रेशन में है। उसके पिता ने उसकी कुंडली दिखाई, मैंने बाद में उनसे भी बात की। ऐसी चीजें होती हैं। इसी वजह से मेरा मन किया कि इस विषय पे कार्यक्रम लेके आ जाता हूं। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। उपाय मैंने बताया, मंदिर दर्शन, नियमित दिनचर्या, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने पढ़ाई में घर के काम को मत घुसाइए, उसको अलग रहने दीजिए। सीधा बोल दीजिए, मेरी पढ़ाई, मेरा काम प्राथमिक स्तर पे होगा, दूसरे स्तर पे बाद में, बाकी जब मुझे मेरा काम पूरा हो जाएगा तब मैं किसी तीसरे के काम पे जाऊंगा। पद से ज्यादा प्रतिष्ठा की भूख चंद्रमा ही देते हैं। इस वजह से अपने स्वाभिमान के साथ कभी भी कोई समझौता न करिए। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। मैं जानता हूं इसमें और भी जोड़ सकता हूं, पर कार्यक्रम बड़ा हो जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।